अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं खबर है। दिल्ली में आयोजित भारत युवा पुरस्कार समारोह में देश के कोने कोने से आए युवाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। समारोह के मुख्य अतिथि रहे तेलंगाना के राज्यपाल श्री जिष्णुदेव वर्मा ने प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मान पत्र और ट्रॉफी प्रदान की। उन्होंने कहा कि भारत की भविष्य इन युवाओं के हाथों में है और युवाओं को राष्ट्र निर्माण के भागीदार बनाना चाहिए। इस मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत, लोकसभा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रताप चंद्र सारंगी, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण सहित कई नामचीन हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में प्रतिभाशाली युवाओं की प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया और भारत युवा पुरस्कार की गरिमा को और ऊंचा किया। फिलहाल भारत युवा पुरस्कार में सम्मिलित हुए, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे युवाओं को? देखिए, सबसे पहले तो मैं संस्था का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज मुझको भी यहाँ पे बुलाया, मुझको भी सम्मानित किया और जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में युवा काम कर रहे हैं उनको उन्होंने आज एक बड़ा मंच दिया है। और जो हमारे तेलंगाना के महामहिम राज्यपाल हैं, आज उनके हाथों में यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में आज उन्होंने मुझे भी पुरस्कार दिया है। मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए भी एक बड़ी गौरव की बात है कि NEP 2020 को लागू करने में देश के बाद सबसे पहला नंबर उत्तराखंड का था, इसलिए उन्होंने मुझे भी चुना है। हमने अपने उत्तराखंड में कई इनोवेटिव काम किए, इसलिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आज मुझको भी पुरस्कार दिया। और मैं कह सकता हूँ कि भारत के युवाओं के लिए ये पुरस्कार एक प्रेरणा का स्रोत है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं आप, और कहीं न कहीं देखा जाए तो युवा जो है सेल्फिश होता चला जा रहा है, तो उस युवा को आप क्या संदेश देना? देखिए, मैंने खुद अपने भाषण में कहा कि आज का युवा जो है भारत की जड़ों से जोड़ने की शिक्षा जो प्रधानमंत्री जी ने कही उसकी ओर अब हमको आगे बढ़ाना है। और देश प्रेम की भावना युवाओं में कैसे आए, इसके लिए भी हमको अपने पाठ्यक्रम में जो है चीज़ों को ला रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारी विरासत से लेके भगवत गीता से लेके रामायण तक मैं अपने सिलेबस में लेके आया हूँ, ताकि हमारे प्रदेश का युवा जो है अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी तरफ जाए, देश प्रेम की तरफ जाए। हमारा जो युवा है वो जो है राष्ट्र के प्रति उसका भाव बहुत अच्छा होना चाहिए। और इसीलिए जो है आज इस पुरस्कार वितरण में मुझे भी बुलाया गया। मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और पत्रकार मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, एक सवाल और है, महादेव ऑपरेशन के लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश विकसित देश की तरफ जा रहा है और आज पूरा विश्व जो है भारत की तरफ देख रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी काम हो रहे हैं वो देश के लिए बहुत अच्छे हो रहे हैं। सर, आज भारत युवा पुरस्कार में सम्मानित हुए, क्या कहेंगे? सर, मुझे बहुत खुश है। ये सब सम्मानित मेरे सोहरतगढ़ विधानसभा, जहाँ से मैं विधायक बना हूँ, जहाँ से काम किया है, ये उस जनता के बदौलत मैं आज यहाँ दिल्ली तक पहुँचा हूँ। जो भारत युवा पुरस्कार का जो मुझे सम्मान मिला है, मैं ऐसे डॉक्टर संदेश यादव जी को भी धन्यवाद दूंगा जो इतना अच्छा कार्यक्रम करा है, और माननीय गवर्नर साहब को भी धन्यवाद दूंगा, उनके हाथों से हमें पुरस्कार मिला है, विष्णुदेव शर्मा जी के। अगर देखा जाए जिस तरह से आज अलग अलग राज्यों से यहाँ लोगों को आगे सम्मानित किया गया, क्या लगता है कि देश में इस तरह के प्रोग्राम होने की जरूरत है? हमेशा ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसे ऊर्जा मिलता है, ताकत मिलती है और समाज से भी एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है। और ये पता चलता है आप अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये ऐसी संस्था बताती है आपको सम्मान देके। आज आप इस फंक्शन में आए, क्या कहना चाहेंगे आप? ये युवाओं को इंस्पायर करने के लिए और देश का बहुत मूर्धन्य प्रतिभाओं को इंस्पायर करके हर साल ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं। ये बहुत उत्साहजनक प्रोग्राम है। मैं इसका अभिनंदन करता हूँ, परमेश्वर को प्रार्थना करता हूँ उनका आशीर्वाद बरसे। अगर देखा जाए सर, जिस तरह से आपने राजनीति की डेफिनेशन चेंज कर दी, अपना प्रचार स्वयं किया और एक ज़मीन से राज्यसभा तक पहुँचे, क्या मैसेज देना चाहेंगे युवा को? राज्यसभा नहीं, लोकसभा तक पहुँचे। नहीं, जनता के आशीर्वाद, परमेश्वर के आशीर्वाद से हो गया, मुझे सेवा का मौका मिला है। जिस तरह देखा लोकसभा में विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर बार बार सवाल उठा रहा है, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये निराधार है। मुझे तो आश्चर्य लगता है, किसी भी देश में ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश की सेनाओं की शौर्य और पराक्रम पर जो सवाल उठा जाता है और देश का विजय को पराजय में रूपांतरित करने का जैसा हीन प्रचेष्टा होता है, ये बहुत जघन्य और निंदनीय है। सामान्य आदमी को तो देश प्रेम का एक एवरेज लिमिट होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो विपक्ष में नहीं दिखते। वो मोदी जी को विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध कर देते हैं, ये सबसे विडम्बना है। इस समय एक बहुत